कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। कहाँ जा रही हो? पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। हाँ। ओफो, फिर वही बात शुरू कर दी तुमने ज़ुमरुद। अम्मी, मेरी आपा उन लोगों के पास है, मैं कैसे सो सकती हूँ? देखो बेटी, जिन लोगों के पास वो है वो अच्छे लोग नहीं हैं, खतरनाक हैं। ये करके तुम दिलान और हम सबको परेशानी में डाल दोगी। आपको अपनी परेशानी की पड़ी है, मेरी आपा उन लोगों के पास है वहाँ। कम से कम वो जिंदा तो है ना? आप कैसे कह सकती है कि जिंदा है वो? किस वजह से इतना यकीन है आपको? अम्मी, अब क्या हंगामा हो रहा है? जेवतेद, जरा समझाओ अपनी बहन को, मेरा तो इससे झगड़ा हो जाएगा। क्या हुआ ज़ुमरुद तुम्हें? पुलिस स्टेशन जा रही तुम हूँ। कहीं भी नहीं जा रही हो, सुना तुमने? आप दखलंदाजी मत करें। ज़ुमरुद, कमरे में जाओ फौरन। मुझे अपनी आपा के लिए कुछ करना है, आपकी तरह बेफिक्र नहीं रह सकती मैं। मुझे जाने दे। मुझे ये कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दिलान के इस घर में वापसी का मतलब तुम्हारे भाई की मौत है, समझी? जो मैं कह रही हूँ सबको वही मानना पड़ेगा और कोई एतराज नहीं करेगा। अपने कमरे में जाओ ज़ुमरुद, मैंने कहा कमरे में जाओ तुम। अम्मी, ऐसा मत करें। अम्मी, अम्मी दरवाजा खोलें। अम्मी, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? क्या किया मैंने? कोई और चारा है क्या तुम्हारे पास? मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ। एक तरफ दिलान है तो दूसरी तरफ तुम्हारे बाबा। मेरी तो किसी को भी इस घर में फिक्र नहीं है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं दुकान जा रहा हूँ। मैं साथ चलती हूँ। मुझे सुकून चाहिए जवेरिया, जज्बाती हुआ हूँ। आपको कुछ चाहिए बरान साहब? कमरे से मेरा कोट ला कर दे दो। हेलो जावेद साहब। शाम बखैर, शाम बखैर।
मेरे कमरे में कोई गया था क्या? नहीं बरान साहब, कोई नहीं गया। बारान आया है क्या? अभी तक नहीं आए मोहतरमा। लड़की अंदर ही है? क्या पूछ रही हूँ मैं? अंदर है। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलने के लिए बारान साहब ने मना किया है। माजरत चाहता हूँ। मैं अभी मरी नहीं हूँ। दरवाजा खोलो जल्दी। बारान आए तो कह देना कि मैंने कहा था। सुबह बखैर बारान। सुबह बखैर। दादी कहाँ है? दादी तो सुबह ही चली गई। आपके चचा आपका पूछ रहे थे वैसे। या अल्लाह, ये कहाँ चली गई? बारान, चलो साथ बैठकर कॉफी पी लेते हैं। अभी मैं मसरूफ हूँ। दरवाजा तो पहले ही बंद था, तो फिर क्यों बांध रखा है इसे? भागने की कोशिश की थी इसने, इसलिए बांधा है। ठीक है, खोल दो इसे अब तुम। खोल दो फौरन। आप लोगों ने जो किया वो जुर्म है। शिकायत दर्ज कराऊंगी। चुप हो जाओ। ये शादी नहीं होगी। कोई तुम्हें कुछ भी कहे, तुम्हें राजी नहीं होना, समझी? समझ गई मेरी बात? बारान के तुम नजदीक भी नहीं जाना। अब तुम दफा हो जाओ यहां से। हेलो हसन, लड़की निकल गई है। बारान का तरीका कामयाब नहीं होगा। अब जल्दी से जाके काम खत्म करो। ठीक है अम्मी। क्या हुआ? क्या कहा दादी ने? लड़की जा चुकी है। वाकई ये तो अच्छी खबर है। बारान साहब कहते हैं कि खून नहीं बहने देंगे वो। शादी एक झूठ था। यानी तमाशा खत्म होने वाला है। तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चले बाबा, क्या सोच रहे हैं? बेटे, बदला लेना असल मकसद नहीं है हमारा। हमारा मकसद बारान को मिटाना है। तो बारान को मार देते हैं। नहीं, हम आखिर क्यों अपने हाथ गंदे करें, है ना? ये काम तो जहान करेगा। कैसे? देखते जाओ तुम। कैसे छोड़ दिया उन्होंने? तुमने रोका क्यों नहीं दादी को? मना किया था हमने और रोका भी था। तुम्हें फौरन बताना चाहिए था। तुमने कैसे जाने दिया उसे? उन्होंने कहा बारान आए तो कह देना कि मैंने छोड़ा है उसे। अब जनाब उनको क्या कहते हैं हम? अब कहाँ पर है दादी? क्या वहीं पर है? नहीं, जा चुकी है बारान साहब। खिज़ां का मौसम अच्छा होता है ना बाबा?
क्या अम्मी को पसंद था? काश वो हमारे साथ होती। कभी कभी उनकी बहुत याद आती है मुझे। और मेरा भाई उस लड़की को घर ला रहा है जिसके बाप ने हमसे हमारी मां छीन ली। काश आप ठीक होते बाबा। काश आप हर किसी का सामना करते। काश आप उस लड़की से भाई की शादी को रोकते। अरे बाप और बेटा दोनों बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। हम एक मुश्किल में फंसे हुए थे। अच्छा अच्छा, क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ? अगर कोई मसला है तो तुम बता सकते हो मुझे। मैं तुम्हारे बाप की जगह हूं, है ना भाई? अगर ये बोल सकते तो कुछ न कुछ जरूर कहते। भतीजे, कुछ जरूरी बातें करनी थी तुमसे। जी कहिए। आंखें खुली रखना। भाग गई है वो लड़की, भाग गई है। कैसे भाग गई आखिर? वो लड़की अपने घर भाग गई है। हाँ। तो अब क्या होगा? जो भी होगा जेहान, तुम्हारे भाई की मर्जी के मुताबिक नहीं होगा। शादी की बात झूठ थी। मतलब ये कि कल रात जो तुमने कहा था, तुमने बिल्कुल ठीक कहा जहान। तुम्हारा भाई चाहता है कि तुम अपनी अम्मी के कातिल की बेटी को भाभी कहो। तुम ये किस तरह बर्दाश्त करोगे? मैं वाकई में कुछ नहीं जानता। यहां तक कि उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तो फिर हम क्या करें जिहान? इस तरह तो वो लड़की मुझे इस घर की बहू बनती दिखाई दे रही है। नहीं नहीं चाचा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और इस मसले को खुद ही हल कर लूंगा। मतलब गोली तुम खुद चलाओगे? सही कहा। बारान के होते हुए भी? ठीक समझा है आपने। मेरा शेर, खानदान को तुम पर फख्र है। क्या करना चाहती हैं आप? जो मुझे करना चाहिए। किस हक से? मैं तुम्हारी जिंदगी को आसान बनाना चाह रही हूँ। क्या मुझसे पूछा? जरूरी नहीं समझा। खानदान के सरबराह हो तुम और कबीले के सरदार भी। मैं तुम्हें उनके दिल में खंजर नहीं खोपने दूंगी। फैसला कर लिया है मैंने। आपकी इज्जत और एहतराम अपनी जगह, मगर ये मसला मेरे तरीके से हल होगा। हसन और फिरात तुम्हारे लिए सब संभाल लेंगे। मैं सारा इंतजाम पहले ही कर चुकी हूँ। इस तरह मामला खत्म हो जाएगा क्या? क्या उनका खून हम पर नहीं बरसेगा? तुम्हारी तवज्जो सिर्फ अपनी जिंदगी पे है। दरिया की तरफ तो देखा भी नहीं, अपने अलावा किसी का एहसास नहीं। मैं ये मामला जल्द खत्म करना चाहता हूँ ताकि किसी को भी इससे किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे, मगर आप खून रेजी चाहती हैं। मैं सिर्फ खानदान के लिए सोच रही हूँ। ऐसा नहीं है दादी, आप सिर्फ बदला लेने के बारे में सोच रही हैं। बस अकेला मैं ही जिहान और खानदान के बारे में सोचता हूँ। मैं तुम सब के बारे में सोचती हूँ और सोचती रहूंगी जब तक मेरी सांसें चल रही हैं। देखें दादी, आप मेरी बुजुर्ग हैं, मगर आज के बाद कोई भी
मेरी बात को रद्द नहीं करेगा, समझा दिएगा सब कुछ। अकल आई तुम्हें? मैं अब बच्ची नहीं रही। कमरे में बंद कर आप मुझे रोक नहीं सकती अम्मी। आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती? समझती हूँ अम्मी, मेरी बात माने, हम जाते हैं और पुलिस को सब कुछ बता देते हैं। मना किया है जुमरत। क्यों पीछे पड़ी हो तुम? हाँ, मौत से डरने का कोई फायदा नहीं भाभी। हम इस तरह बैठकर इंतजार तो नहीं कर सकते। उफ या अल्लाह, मुझे सब्र दे। चलती हूँ मैं। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है जुमरत। बात सुनो, हिलना भी नहीं यहाँ से तुम। क्या बात है बाबा, क्या चाल चली है? एक के बाद एक तीर निशाने पर लग रहा है आपका। ये तजुर्बे की बात है। क्या हुआ बारान, गुस्से में क्यों? जानता हूं दादी ने क्या हुक्म दिया है आपको। हाँ, हुक्म तो दिया है, लेकिन तुम्हारे इल्म में लाए बगैर हम ये कैसे कर सकते हैं? फिर आप लोग कहाँ जा रहे थे? क्या चल रहा है बताओ मुझे। हम तुमसे छुपकर क्या करेंगे बारान? और जिहान को हमने कुछ नहीं बताया। लड़की के भागने का सुनते ही वो उसके पीछे चला गया। कहाँ गया? पूछ नहीं सके उससे। मेरे ख्याल में वो उस लड़की के घर गया है। हम उसके पीछे ही जा रहे थे ताकि कुछ गलत न कर दे। हमें गलत मत समझना। जिहान जेवदेद के पास गया है, वहां जल्दी पहुंचो। जेवदेद को फार्म लेकर पहुंचो, जल्दी। अब आप क्या करेंगे बारान साहब? बहुत याद आई तो मुझे भी आपकी बहुत याद आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अम्मी मैं आ गई हूँ। क्या आपको खुशी नहीं हुई? बेटी। बाबा। उस आदमी ने जो कहा, क्या वो सच है बाबा? मेरी कॉल उठाओ जिहान। मैंने पूछा क्या कर रही हो यहाँ? दिलान, क्या तुम भाग आई हो वहाँ से? नहीं, उन्होंने खुद ही छोड़ दिया। आखिर वो ऐसा क्यों करेंगे? हो सकता है उन्हें अपनी बेवकूफाना हरकतों का अंदाजा हो गया हो। मुझे जेवदेद की फिक्र हो रही है। भाभी, डरने की जरूरत नहीं। उन्हें बता दीजिए कि उन्होंने खुद छोड़ा है। बेटी, वो लोग तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते, लिहाजा बता दो मुझे। तुम भाग के आई हो ना? भाग के आई हो ना? नहीं अम्मी, उसकी दादी ने खुद दरवाजा खोला था और कहा शादी नहीं हो सकती। ये कोई अच्छी अलामत नहीं है सही। बेटी देखो, बात सुनो मेरी। वो लोग तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। अब तुम वापस वहाँ पर चली जाओ, वरना हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। अम्मी, आप क्या कह रही हैं? तुम बिल्कुल खामोश रहो जुमरत। बाबा, जो उस आदमी ने कहा, क्या वो सच है?
सईद जिद्दत को फोन करो और कहो वहां से निकल जाए। आपका खून रायगा नहीं जाएगा, फिक्र मत करें। क्या कर रहे हो तुम यहां? वही जो आप नहीं कर सके। दखल अंदाजी के लिए मना किया था ना मैंने। तो आपने भी तो कुछ नहीं किया। जिहान, तुम्हारे सामने तुम्हारा भाई खड़ा है। ये मेरा भाई नहीं है। जिहान, गन दो मुझे। आप खुद तो अभी तक ये काम नहीं कर सके, हाँ? और अब मेरे रास्ते में आ रहे हैं। क्योंकि मैं तुम्हें इस उम्र में जेल नहीं भेजना चाहता, क्योंकि अम्मी ने मरते वक्त तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी थी। समझे तुम? जिहान, अपनी गन मुझे दो फौरन। चलो शाबाश। जेवदेद को ले आओ, मैं आ रहा हूं। क्या हुआ सईद? जवेरिया को मिलाओ। वो उठाना ही नहीं। तो दोबारा मिलाओ ना। इतनी चीख पुकार क्यों कर रहे हैं आप लोग? बेटी, तुम उन्हें नहीं जानती, वो बहुत खराब लोग हैं। उनका मकसद खून खराबा करना है। उन्होंने तुम्हारे वालिद से किया गया मुआहदा तोड़ दिया और दिलान को यहाँ भेज दिया। जेवदेद, नहीं उठाया। तुम परेशान मत हो, मैं दुकान जाकर जल्दी जाओ। रुको, जवेरिया की कॉल है। उठाओ। हाँ, हेलो बेटी, खैरियत तो है? कहाँ हो तुम? हेलो बाबा, जेवदेद यहाँ नहीं है। क्या मतलब? उन्होंने यहाँ पर आकर सब कुछ तबाह कर दिया है। ओह मेरे खुदाया। बाबा जल्दी आए, उन लोगों के पीछे जाएं, मुझे मेरा शौहर चाहिए। वो जेवदेद को ले गए हैं। मेरा बेटा। जेवदेद, जेवदेद। जवेरिया, तुम ठीक तो हो ना बेटी? बेटी, क्या हुआ मेरी बेटी? कोई खबर आई उनकी? वो मेरे शौहर को मार डालेंगे। सिर्फ इसकी वजह से। अगर तुम वहां रुक जाती तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। अगर मेरे बेटे को जरा सी खराश भी आई तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम याद रखोगी। हनीफे, मुंह बंद करो। अम्मी, आप इस तरह की बातें क्यों कर रही है? मेरी आपा ने अपने घर आकर कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया?
ठीक कहते हैं। आपा रुक जाए, कहाँ जा रहे हैं? इधर आ जाओ, रोकने की जरूरत नहीं उसे। चलाओ, मार दो मुझे। सोचो मत, चलाओ गोली। सोच क्या रहे हो, चलाओ गोली। छोड़ दो मुझे, छोड़ो, मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे, छोड़ो। छोड़ दो मेरे भाई को। दिलान तुम बीच में मत पड़ो। मैं आ गई हूँ यहाँ, मेरे भाई को छोड़ दो। तुम जो कहोगे मैं करूँगी, बस मेरे भाई को कुछ मत करना। नहीं दिलान, इसे मारने दो मुझे। अपनी बहन को अजियत में देखने से बेहतर है मैं मर जाऊं। लड़की को ले जाओ। मैं आ तो गई हूँ, मेरे भाई को छोड़ दो, छोड़ दो मेरे भाई को, जाने दो उसे। दिलान भाई छोड़ दो। बहुत हो गया। भाई, भाई, भाई। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों